हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिग्मा एकेडमी। आज आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लाए हैं जो कि मैथ्स के हैं। ये डीआई के क्वेश्चंस नहीं है, इसमें मैथ्स के क्वेश्चन हैं जो कि आपको मार्क्स दिलाएंगे पेपर 1 में। तो मैथ्स के वो कौन से क्वेश्चंस हैं? वो क्वेश्चंस हैं जो पीवाईक्यू हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो पहले आपके क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो उनमें से जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका यूजीसी नेट 21 अगस्त 2024 में आपका आया हुआ था शिफ्ट 1 में। तो ये क्वेश्चन है पहला, वर्किंग 9 आवर्स अ डे 12% completes a work in 25 days, working 6 hours a day 15 persons can do the same work in। मतलब प्रतिदिन 9 घंटे काम करके 12 व्यक्ति एक काम को 15 दिन में पूरा करते हैं, तो प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 15 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन, सबसे पहली बात तो समझना होगा कि ये क्वेश्चन किस पे है। तो ये है क्वेश्चन MDH के कॉन्सेप्ट पे। किस पे है? MDH के कॉन्सेप्ट पे। तो MDH का कॉन्सेप्ट हम लोग लगाएंगे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, M1D1H1 अपॉन W1। W क्या होता है? वर्क होता है। W क्या होता है? वर्क होता है। और ये इक्वल होता है M2D2H2 अपॉन W2। तो यहाँ पर M जो है वो पर्सन्स हैं या मेन है, D डेज हैं, H क्या है? जितने आवर्स काम किया जा रहा है, W वर्क है। तो हम यहाँ पर रखना स्टार्ट करते हैं वैल्यूज को। सबसे पहले था 9 आवर्स अ डे, तो H1 की जगह हमने 9 रख लिया। 12 पर्सन्स है और 25 डेज हैं, और ये क्या करते हैं? एक काम को करते हैं। इसी तरीके से अगर 6 आवर्स अ डे काम करेंगे और 15% करेंगे, तो उसी सेम वर्क को कितने दिन में कर लेंगे, ये पूछा गया है। यानी कि D2 निकालना, ये सबसे इजीएस्ट मोस्ट क्वेश्चंस होते हैं। तो इसको करेंगे हम लोग, जब यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो 6 2 12 होगा, और 3 3 9, 3 5 15, 5 5 25, 5 3 15, 15 2 30। तो यहाँ पर क्या आया है? D2 की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है? 30 डेज आई है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो इसी तरीके के क्वेश्चंस अगर आपको करने हैं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, जैसे भी ये वीक के 2024 की शिफ्ट 1 में आया था, तो हमारे चैनल सिग्मा एकेडमी को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके पेपर के बहुत ही कम दिन बचे हैं। इसमें आप सिर्फ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं, या तो अपने मॉक लगा सकते हैं, या तो आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो यहाँ पर है आपका, वो है अ पर्सन travels from X to Y at a speed of 50 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी स्पीड जो दी गई है, X से Y जाता है, वो कितने में जाता है? 50 किलोमीटर पर आवर। तो जो X है, X से Y जाता है, 50 किलोमीटर पर आवर से जाता है। ठीक है, और क्या लिखा है? और रिटर्न्स जब Y से X आता है तो अपनी स्पीड किससे बढ़ा देता है? इससे 50% बढ़ा देता है, मतलब 50% जो है वो इंक्रीज कर देता है। तो हम अगर S1 की बात करें, स्पीड 1 जो है कि हम X से Y मान रहे हैं, और स्पीड 2 को हम मान रहे हैं जो Y से X आ रही है, क्योंकि डिफरेंट है। तो S1 की जो स्पीड है वो दी है 50 किलोमीटर पर आवर, ये दी है आपको S1। अगर हम S2 की बात करें, तो S2 की जो स्पीड दी है वो 50% ज्यादा है, तो क्या करेंगे? 50% ज्यादा कर लेंगे, 150 अपॉन 100 कर लेंगे। तो यहां से जो वैल्यू आएगी, 0 कैंसिल हो गया, 5 5 से 25 और 75। तो यहाँ पर आपका आ गया स्पीड टू 75 किलोमीटर पर आवर। अब हमें यहाँ निकालना क्या है? हमें निकालना है यहाँ पर एवरेज स्पीड। जब एवरेज स्पीड हमें निकालनी है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2। तो हम लगाएंगे इस फॉर्मूले को, 2s1 इंटू s2 अपॉन s1 प्लस s2। यहाँ पर हम वैल्यूज रखेंगे। 2 इंटू S1 की वैल्यू हमारी 50 थी, S2 की वैल्यू कितनी थी? 75 थी, और 50 प्लस 75 करेंगे तो क्या आएगा? 5 का 5 7 8 9 10 11 12 125। ठीक है, यहां से कैंसिल करते हैं। 5 10 50, 5 2 10, 5 5 25, 5 2 10, 5 5 25, 5 1 5 6 7 5 5 25। तो यहाँ पर आ गया 60। कितना आ गया? 60 किलोमीटर पर आवर जो आया है, ये आपकी कितनी आई है? एवरेज स्पीड आई है, जो कि क्या है? ऑप्शन 2 करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या है, सक्सीसिव डिस्काउंट पे क्वेश्चन दिया गया है। ये भी आपका कब आया था, आपका आया था 21 अगस्त 2024 की शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आपको 3 सक्सीसिव डिस्काउंट दिए गए हैं। क्या क्या दिए गए हैं, 30%, 30% और 30% का ही डिस्काउंट सक्सीसिव दिया गया है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं सबसे पहले में क्या दिया गया है कि ये सक्सीसिव डिस्काउंट है किस पे, मार्क्ड प्राइस पे दिए गए हैं। किस पे दिए गए हैं, मार्क्ड प्राइस पर दिए गए हैं हमें सक्सीसिव डिस्काउंट। किस पे दिए गए हैं, क्रमिक छूट जो 30% की दी गई है वो किस पे दी गई है, अंकित मूल्य पर दी गई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अंकित मूल्य मान लेंगे कि अंकित मूल्य कितना है। तो ठीक है, तो अंकित मूल्य मान लेते हैं कि मार्क प्राइस जो है 100 है। मार्क प्राइस है जो कितनी है, 100 है। कितना मान लेंगे अंकित मूल्य कि 100 है। अब यहाँ कितना दिया है, डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट कितना दिया है, 30%। मतलब डिस्काउंट कितना दिया है, 30% दिया है। तो हमने ठीक है मान लिया D1 जो है वो 30% है। ठीक है, D1 कितना है, 30% है। आपका D1 कितना है, 30% है। अगर हम प्राइस की बात करें, प्राइस की बात करें आफ्टर D1, ठीक है, अगर हम प्राइस की बात करें आफ्टर D1 तो कितना होगा, 100 माइनस 30 कितना होगा, 70 हो जाएगा। अगर डिस्काउंट 30% का मिल जाएगा, 100 मार्क प्राइस है, तो कितना हो जाएगा, प्राइस आफ्टर D1 कितना हो जाएगा, आफ्टर D1 के बाद मार्क प्राइस 70 बन जाएगा। अब इस 70 पे फिर अब ये 70 हो गया, अब ये क्या बन गया, फिर से ये मार्क प्राइस बन गया। और फिर हमें डिस्काउंट कितने का है, डिस्काउंट D2 भी कितना है, 30% का ही है, क्योंकि 3 क्या है, सक्सीसिव डिस्काउंट ऑफ 30% थे। D1 भी 30 था, D2 भी 30 था। फिर हमने क्या किया, फिर हम यहाँ पर प्राइस निकालेंगे किसके, आफ्टर D2। D2 के बाद क्या होगा, प्राइस निकालेंगे हम लोग, तो 30% डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन ये मिल किस पे रहा है, अब प्राइस 100 नहीं है, आपका प्राइस जो है डिस्काउंट के बाद अब 70 ही होगा। तो 70 डिस्काउंट हुआ, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया और 7 3 21। ये क्या आया आपका, प्राइस आफ्टर D2 कितना आया, प्राइस आफ्टर D2 कितना आया, 21 आया। 21 आया। प्राइस आफ्टर D2 कितना आया, ये D2 आपका निकला। प्राइस आफ्टर D2 कितना आएगा, 70 माइनस 21। जैसे आप प्राइस आफ्टर D1 ये था, तो प्राइस आफ्टर D1 कितना हुआ, 70 माइनस 21। इसको हमने माइनस किया, 10 में माइनस किया 9 6 5 4 49। यहाँ पर क्या आ गया, 49। ठीक है, क्या आ गया, 49 आ गया। अब इस पे अब ये क्या बन गया आपका, मार्क प्राइस फिर से बन गया। लेकिन D3 अभी भी कितना है, 30% है, क्योंकि 30% का ही हमें सक्सेसिव डिस्काउंट थे। तो फिर हमने क्या निकाला, जब 30% डिस्काउंट फिर से 49 पर हुआ, 30% डिस्काउंट हमारा फिर से 49 पे और 0 कैंसिल हो गया। 9 3 क्या आया, 9 3 क्या आया आपका, 9 3 27 और 4 4 13 14। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 10 था तो पॉइंट लग गया आपका, तो 14.7 हो गया, 14.7 हो गया। अब क्या होगा, प्राइस आफ्टर क्या होगा, प्राइस आफ्टर D3 कितना होगा, 49 माइनस 14.7 कितना होगा, प्राइस आफ्टर D3 जो होगा वो कितना होगा, 49 माइनस 14.7 तो कितना होगा, 34.3। कितना आएगा, 34.3, 34.3, 34.3 आ गया। लेकिन हमें निकालना क्या था, इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट ऑफ, सिंगल डिस्काउंट निकालना था। डिस्काउंट किस पे होता है, मार्क प्राइस पे होता है। तो हमने देखा जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट आया वो 100 माइनस 34.3 आया, 0.7 आया, 9 में से 4 माइनस किए 5 आया, और 9 में से 3 माइनस किए 6 आया। तो क्या आया, 65.7 जो है आपका आंसर आया। ये जो है इक्विवेलेंट डिस्काउंट के बाद इतना आया है। 3 successive discount of 30% on the mark price and item equivalent discount जो आया, सिंगल डिस्काउंट जो होगा वो 65.7 का होगा। ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है, बस वहां पर क्या था, वहां पर इक्विवेलेंट डिस्काउंट दिया था 30%, 30%, 30% का दिया था। यहाँ पर जो है वो आपको क्या दिया हुआ है, 10%, 20% और 30%। तो यहाँ भी हम सेम करेंगे, तो मार्क प्राइस हम यहाँ भी क्या करेंगे, 100 मानेंगे। और D1 यहाँ पर आपका है 10%। कितना है D1, 10% है। तो आफ्टर डिस्काउंट प्राइस कितना हो जाएगा, 100 माइनस 10 यानी कि 90 हो जाएगा। अब ये मार्क प्राइस बन गया, अब ये 90 मार्क प्राइस बन गया, और D2 आपका दिया है
20%। अब ये 20% डिस्काउंट जो होगा इस पे लगेगा, तो 20% डिस्काउंट जो होगा किस पे लगेगा, 90 पे लगेगा। तो यहाँ पर लगा, क्या हुआ, 18 आया। ठीक है, तो प्राइस आफ्टर D2 जो होगा, प्राइस आफ्टर D2 जो होगा वो क्या होगा, कितना था प्राइस, 90 था, और D2 क्या था, डिस्काउंट था। 10 में से 8 माइनस किया 2, 8 में से 1 गया 7, 72। ये प्राइस आफ्टर D2 ये हो गया। अब D3 आपका कितना है, D3 कितना है, 30%। ये 30% किस पे निकलेगा, अब 72 पे निकलेगा, क्योंकि प्राइस अब कितना हो गया, मार्क प्राइस 72 बन गया है। तो अब ये D3 जो लगेगा इस पे लगेगा, तो कितना लगेगा, 30% किस पे लगेगा, 72 पे लगेगा। ठीक है, तो कितना बना, 3 2 जा 6, 7 3 जा 21। तो यहाँ क्या लिखा, 21.6, कितना आया, 21.6। ये कितने के बाद आया, जब D3 30% डिस्काउंट हुआ, तो आपका आया D3 के बाद क्या आया, 21.6। अब प्राइस आफ्टर D3 कितना हो जाएगा, अब प्राइस कितना हो जाएगा, अब प्राइस जो है D3 के बाद कितना हो जाएगा, 72 में से हम लोग 21.6 माइनस कर लेंगे। 10 में से 6 माइनस किया 4, 1 में से 1 माइनस किया 0, 7 6 5। क्या 50.4 आ रहा है, 50.4 आ रहा है। लेकिन हमें क्या निकालना है, टोटल डिस्काउंट निकालना है, टोटल डिस्काउंट निकालना है। जब टोटल डिस्काउंट हम लोग लास्ट का निकालेंगे तो क्या आएगा, 100 जो हम लोगों ने टोटल मार्क प्राइस माइनस किया था उसमें 50.4 माइनस कर देंगे। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ से 10 में से 4 किया 6 आएगा, 9 में से 0 माइनस किया 9, 9 में से 5 गए 4, तो 49.6, मतलब कि ऑप्शन जो 4 होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, इन दो क्वेश्चंस में कुछ भी डिफरेंस नहीं था, इन दोनों क्वेश्चंस में सिर्फ यही डिफरेंस था आपका कि इसमें जो है वो आपको एक सक्सीसिव डिस्काउंट दिया था 30% का, और यहाँ पर क्या था इस वाले क्वेश्चन में, यहाँ पर सक्सीसिव डिस्काउंट दिए थे अलग अलग 10 20 और 30। बस यही एक डिफरेंस था। बाकी आपको सेम ऐसे ही करना है कि पहला डिस्काउंट देखना है, और डिस्काउंट के बाद क्या करना है, आपको पहला डिस्काउंट देना है 100 पे, क्योंकि मार्क प्राइस हमने 100 माना है। इसके बाद जो डिस्काउंट यहाँ से निकल के आए वो हमें क्या करना है, इस वाले प्राइस पे देना है। फिर यहाँ से जो डिस्काउंट निकाल के आएगा वो हमें थर्ड वाले प्राइस पे देना है। ऐसे करके आपका लास्ट में 100 से माइनस करोगे तो आपका टोटल डिस्काउंट आ जाएगा। अब यहाँ क्या है, ये क्वेश्चन आपका दिया है जो कि पूछा गया था आपका 21 अगस्त की शिफ्ट 2 में। ठीक है, 21 अगस्त की शिफ्ट 2 में पूछा गया था। यहाँ पर क्या पूछा गया है, बाई सेलिंग 35x फॉर ₹30 अ मैन लॉसेस 25%, हाउ मेनी एक्स शुड ही सेल फॉर ₹144 टू गेन 20%। 30 रुपए में 35 अंडे बेचने पर एक आदमी को 25% की हानि हुई, 25% की हानि हुई। 25% की हानि का मतलब अगर 100 रुपए था कॉस्ट प्राइस और 25% का लॉस हो गया, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 75। जब 75 का इसने बेचा होगा तभी तो 25 का लॉस हो रहा होगा, और 30 रुपए में 35 अंडे बेचने का आदमी को 25% की हानि होती है। 20% लाभ पाने के लिए उसे 144 रुपए में कितने अंडे बेचने होंगे। पहले एक एग का सेलिंग प्राइस कितना होगा, 35 एग का जो सेलिंग प्राइस है वो है 30 रुपीज, तो एक एग का सेलिंग प्राइस कितना होगा, 30/35 ये होगा। इसको जब हम लोग कैंसिल करेंगे 5 6 30, 5 7 35, तो एक एग का सेलिंग प्राइस जो आया वो ये आया 6/7 आया। ठीक है, लेकिन ये एक एग का सेलिंग प्राइस 6/7 है, वो किसके बराबर है, ये 75% के बराबर है, क्योंकि लॉस के बाद 75% सेलिंग प्राइस बना। तो 75% की वैल्यू कितनी है, 6/7 है। यहाँ 75% की जो वैल्यू है वो आई है आपकी 6/7, यहाँ से सेलिंग प्राइस ऑफ वन एग। बट यहाँ पर हमें क्या करना है, टू गेन 20%। 20% गेन का मतलब क्या हुआ, 20% गेन का मतलब 20% गेन करा तो 120 हो गया। तो 120% की वैल्यू यहां से निकालेंगे हम, तो क्या आएगी, 120% की वैल्यू कितना आएगी, 6/7/75। क्या होगा यहाँ पर, 6/7/75 इंटू 120, ये जो आएगी ये आपकी आएगी 120। जब प्रॉफिट हो जाएगा गेन तो ये वैल्यू आएगी। यहां से हम लोग कैंसिल इसको करेंगे, तो कैंसिल करने पे क्या होगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 5 7 जा 35। तो क्या है, 48/35 वैल्यू आई। यहाँ पर कितनी आई, 48/35। बट हमें बताना क्या है, नंबर ऑफ एक्स की, और ही सेल ₹144।
क्या लिखा है, हाउ मेनी एक्स, कितने एक्स खरीदेगा कि 144 में बेचे और 20% का लाभ हो। तो एक एक्स का हमें क्या बताना है, कितने एक्स, एक्स की जब वैल्यू निकालनी है तो हमें 144 क्या दिया है, प्राइस दिया हुआ है। नंबर ऑफ एक्स निकालने के लिए क्या दिया है, 144 प्राइस दिया है, और यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आई है प्रॉफिट के बाद वो है 48/35। तो अपॉन 48/35 करेंगे और इसको यहाँ से हम लोग कैंसिल करेंगे। तो किससे कटेगा, 4 से काटते, 4 3 12, 4 6 24, 4 1 4, 4 2 8, 12 3 36, 5 3 15, 3 3 9 और 10, यानी कि 105, यानी कि ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, ऑप्शन 3 जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके PYQ से रिलेटेड थे, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अभी पूछे गए हैं अगस्त के एग्जाम में आपके। तो इसी तरीके के मैथ्स में क्वेश्चन आएंगे, और इसी तरीके के क्वेश्चंस को और देखने के लिए और पढ़ने के लिए हमारे चैनल सिग्मा एकेडमी को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, और इसके बाद शाम को एक सेशन होगा जिसमें आपकी DI कराई जाएगी। सो थैंक यू एवरीवन।